हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए क्रैकर शीट की। तो बेसिकली प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच एंड ऑफ एन अरे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मतलब मैं जब से कुछ इंटरव्यूज में कुछ कंपनीज में बैठ रहा हूँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूँ, तो मतलब मोर देन 5 एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम या तो डायरेक्ट पूछ ली गई है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स बताइए, या फिर थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड कर कर इसमें मतलब कंसेप्ट लगाया है इसी प्रॉब्लम का और थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दिए गए हैं। तो मतलब कंसेप्ट अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतना मैं आपसे बोल सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से ज़्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत वेटेज रखने वाली प्रॉब्लम है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से समझते हैं प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद इसके अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिटर खोल लिया है अपना। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि लेट से आप कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, अब इन पॉइंट्स को लेकर ये मान लीजिए आपके पास कुछ एक पिलर्स हैं लेट से, ठीक है। इनको आप पिलर्स लेंगे तो थोड़ा अच्छी तरह समझ पाएंगे। वैसे तो ये एक बेसिकली एक स्टेप्स लेने हैं हमें, बट आप पिलर्स लेके मानिए। अब मान लीजिए कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह समझते हैं इसको। अब आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब आपका टास्क क्या है, आप इनिशियली इस पोजीशन पर हैं और आपको इस पोजीशन पर जाना है, ठीक है। आपको इस पोजीशन पर जाना है एंड यू हैव टू मिनिमाइज योर जंप्स। जंप्स का मतलब क्या है? अब एक तरीका हो सकता है कि मैं भाई इधर जाऊं, फिर इधर जाऊं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 इस तरीके से पहुंच जाऊं। बट यहाँ पर मैंने जंप्स जो है, जो अपने जंप करे, वो जितने भी पिलर्स हैं मेरे पास, लेट्स से कि मेरे पास एन पिलर्स हैं, तो मैंने एन जंप्स में अपना रीच हुआ मैं लास्ट वाले पिलर पर। बट आई हैव टू मिनिमाइज द जंप्स विच आई एम टेकिंग, ठीक है। अब अब आप बोलेंगे कि भाई मिनिमाइज करना, तो ठीक है, आप यहाँ से जंप मारिए और सीधे एक बार में पहुंच जाइए। लेकिन एक स्टेप में काम हो रहा है यहाँ पर, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हो सकता है किसी केस में पॉसिबल भी हो, बट हमें एक यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि हर एक पिलर की, लेट से जैसे आपने बचपन में या कभी भी गेमिंग एक आप अगर फेयर वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक जो झूला होता है टाइप से जंपिंग होती है, उसमें हम कूदते हैं बच्चे और बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। इसी तरह से कुछ एक मान लीजिए कि आपके हर पिलर के अंदर कुछ एक स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, जिसकी मदद से आप लेट से कि हर पिलर में अपनी एक पावर दी गई है। तो लेट से कि इसकी पावर दी गई है 2, सो यू कैन जंप फ्रॉम हेयर टू 1 एंड 2। सो रेदर देन टेकिंग 2 जंप्स, यू कैन टेक अ 1 जंप ओनली बाय, मतलब आप दो प्लेयर्स को सीधे सीधे छोड़ते हुए और दो जंप ले सकते हैं, मतलब एक और दो सीधे दूसरे प्लेयर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो जिस भी प्लेयर पर आप हैं उससे प्लस कर दो जो भी पावर है, तो आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये वही बात। अब लेट्स से कि यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 4 है, तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3 और 4। सो रेदर देन टेकिंग दीज 4 स्टेप, यू कैन टेक ओनली अ सिंगल स्टेप टू रीच हियर, ठीक है। अब 2 स्टेप और 4 स्टेप पहुंच गए। अब लेट से कि इसकी है और 4, तो 1, 1, 2 और 3 और 4, तो मतलब चौथे स्टेप में आप इसको लास्ट प्लेयर को पार कर जाएंगे, ठीक है। तो कितने स्टेप आपने लिए? 1, 2, 3। सो रेदर देन टेकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो rather than taking 10 step, you can reach from starting point to the end point in just 3 steps, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब एक इसमें एक दिक्कत आ सकती है, वो क्या होगी? बेसिकली आई एम टेकिंग द ग्रीडी अप्रोच, कि आप एक एक कर अप्रोच, मतलब जो भी पिलर पर आप पहुंचते हैं, जो भी आपको मैक्सिमम दे रहा है उस पर आप जाते रहिए। मतलब जहां से भी आप मैक्सिमम जा सकते हैं। अगर आप इस वाले से 4 स्टेप जा सकते हैं तो आप 4 ही स्टेप आगे बढ़िए। अब लेट से कि मैं इस पिलर पर पहुंचा 4 वाले पर, ठीक है। इस यहां से मैंने 4 स्टेप से बढ़ा और इस वाले 4 पर पहुंच गया, ठीक है। अब लेट से कि मैं इधर से पहुंच के 4 पर पहुंच गया। अब ये जो पिलर है वो मेरे को 0 मतलब हाइट आगे बढ़ा सकता है। मतलब अगर इस पिलर पे आप पहुंचोगे तो आप इसके बाद कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक स्टेप में तो मैं यहाँ पर आया, दूसरे स्टेप में यहाँ पहुंचा, लेकिन अब मैं आगे जा ही नहीं सकता।
ठीक है, अब मैं आगे जा ही नहीं सकता। अब सपोज करिए कि ये पिलर मेरे को 5 स्टेप आगे पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पिलर पर आने की बजाय, ग्रीडी अप्रोच की बजाय, अगर मैं इससे एक पीछे पिलर पर आता, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पीछे आ सकता हूं बट इससे आगे नहीं जा सकता, मतलब मैक्सिमम जो ये पिलर मुझे ये वाला पिलर पहुंचा सकता है वो 4 स्टेप आगे पहुंचा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस पिलर पर आ गया और इस पिलर से 1 2 3 4 और 5 सीधे 5 स्टेप में पहुंच गया। तो अगेन आई एम टेकिंग जस्ट 3 स्टेप्स, बट rather than taking the maximum step from each pillar, I am taking optimal steps। ठीक है, ऑप्टिमल स्टेप का मतलब कि मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? तो बेसिक अप्रोच जो होगी आपकी नेव अप्रोच, वो क्या होगी? ठीक है, इन सबको थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो नेव अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि व्हाट वी कैन डू, हम हर एक पिलर पर जाएंगे और देखेंगे कि कहां से हमारा जो आंसर है वो मिनिमम आ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? तो लेट्स से कि मैं इस पिलर पर हूं करेंटली। ठीक है, अब मैं मान लीजिए कि मैं इससे इस पिलर तक जा सकता हूं। ठीक है, तो अब रेदर देन मूविंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस पिलर टू दिस पिलर, व्हाट आई एम डूइंग इज, हम इस पिलर से पहले इस पिलर पर जाएंगे, फिर देखेंगे कि ये पिलर लेट्स से कि मुझे इस पिलर तक डायरेक्ट पहुंचा सकता है, लेकिन रेदर देन मूविंग डायरेक्टली व्हाट आई एम डूइंग, आई विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, इसी तरह से मैं इधर जाऊंगा, इसी तरह से मैं इधर जाऊंगा, इसी तरह से मैं इधर जाऊंगा, इसी तरह से मैं इधर, इसी तरह से मैं इधर, इसी तरह से इधर। ठीक है, अब अगर मैं एक एक स्टेप मूव कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग एन स्टेप्स। तो मैं इस पिलर पर जब पहुंचूंगा, इधर से इस पिलर पर एक बार में एक स्टेप में पहुंचा, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा कि मैं मैक्सिममली, अब मैं इस सबको हटाता हूं जरा, तो एक स्टेप समझ जाएंगे ना अगर आप, तो आप समझ जाएंगे कि औरों के लिए मैं कैसे करता हूँ। तो इस पिलर से मैं मैक्सिमम इस जगह जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहली बार में इस जगह जाकर देखूंगा आगे मेरा रिजल्ट क्या आता है। सो आई एम यूजिंग रिकर्जन। तो मैं बोलूंगा भाई मैं तेरे पास आ गया, अब तू जाकर रिजल्ट लेके आ। तो लेट्स से कि ये लेके आया रिजल्ट मेरे पास कि भाई अगर तू मेरे पास आ गया है ना, तो ऑप्टिमली अगर मैं मूव करूंगा तो मैं सिर्फ 3 स्टेप में आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। 3 स्टेप थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि मैं, अगर तू मेरे पास आ गया है, सेकंड वाले के पास आ गया है, तो मैं 5 स्टेप में तेरे को फाइनल स्टेप तक, इस वाले पिलर तक ले जाऊंगा। ठीक है, अब आ गया, अब ये यहाँ तक जा सकता है, तो इसने सोचा कि चलो मैं आगे वाले से भी पूछ ही लेता हूँ। ये इधर आया, भाई तू कितने स्टेप में आगे ले जाएगा? इसने बोला मैं सिर्फ 3 स्टेप में आगे ले जाऊंगा। अब वो कैसे ले जाऊंगा इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर यूजिंग रिकर्जन। और रिकर्जन में मैंने एक पिछली वीडियो में भी एक बता चुका हूं, आपको देखनी है तो वो जाकर देख सकते हैं कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है, रिकर्सिवली हमें सोचना कैसे चाहिए, किसी भी सॉल्यूशन को रिकर्सिवली कैसे डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली वी शुड नॉट थिंक अबाउट हाउ द सब प्रॉब्लम इज सॉल्विंग। ठीक है, तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम, जो छोटी प्रॉब्लम है कि भाई ये वाला पिलर जो आगे हमें इस फाइनल स्टेप तक लेके जा रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना ये कैसे रिजल्ट लेके आएगा। हमें ये सोचना है कि ठीक है तू 3 स्टेप में लेके जाएगा ना, और तेरे तक पहुंचने में मुझे 1 स्टेप लगेगा, तो इसका मतलब मैं जो हूं वो 4 स्टेप में फाइनली इस जगह पर पहुंच सकता हूं। ठीक है, ओके। अब ये बोला कि भाई अभी और भी स्टेप में आगे जा सकता हूं, तो इससे अच्छा कि मैं यहीं पर रुकूं, मैं आगे और जाता हूं। तो मैंने पूछा भाई तू कितने स्टेप में ले जाएगा? वो बोला भाई मैं तो 1 में ले जाऊंगा। अब वो कैसे लेके जाऊंगा इससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है वो एक ही बार में पहुंच रहा हो। ठीक है, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे जा रहा हूँ, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि भाई तू लेकर कितने में जाएगा। तो वो बोला मैं तो 1 में ले जाऊंगा। तो ठीक है, मैं 1 स्टेप में तेरे पास आ जाता हूँ और 1 स्टेप में तू मुझे फाइनल ले जाना, तो मेरा 2 स्टेप में ही काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये कोई बात। अब सेम अगर हम सब प्रॉब्लम की बात देखें, तो जो काम मैं पहले वाले पिलर के लिए कर रहा हूं वही काम इसके लिए करूंगा। तो ये क्या करेगा, लेट्स से कि ये डायरेक्टली यहां तक पहुंच सकता है, तो ये क्या करेगा, ये इस पिलर पर जाकर पूछेगा कि भाई तू कितने स्टेप में आगे ले जाएगा? तो वो बोलेगा लेट्स से कि 3 में ले जाऊंगा। तो इसका जो अभी आ गया कि भाई ये 4 स्टेप में मुझे आगे ले जा सकता है, मतलब 1 स्टेप में तो ये यहाँ पहुंचेगा और 3 स्टेप में ये आगे पहुंचेगा। सेम ये कहेगा भाई तू कितने में ले जाएगा? ये बोला 2 में, तो अभी 3 आंसर है। फिर ये बोला लेट्स से कि ये यहाँ पर आया और इसने बोला कि मैं तो 0 स्टेप में ले जाऊंगा। क्यों 0 में? क्योंकि ये तो खुद ही उसी जगह पर है, तो बोला 0 में। तो इसने बोला, इस वाले पिलर ने, कि ठीक है
भाई जब तू 0 में ले जाएगा तो मैं एक रेदर देन मूविंग फ्रॉम इधर इधर मैं उधर भागूं, मैं सीधे एक स्टेप में तेरे पास आऊंगा और तू मुझे 0 पे ले जाएगा। तो मेरा जो ऑप्टिमल आंसर आएगा वो ये 4 ना होकर 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिकर्सिवली हमें काम करना है। बेस केस क्या है यहाँ पर? बेस केस ये है कि ये जब जब भी मैं nth एलिमेंट पर पहुंच जाऊं तो मेरा आंसर 0 रिटर्न हो जाना चाहिए, या किसी भी एलिमेंट पर मैं जिस भी करंट इंडेक्स पर हूं अगर उसकी वैल्यू 0 है, एक्चुअली उसकी वैल्यू 0 है, तो मेरा आंसर मैक्सिमम या -1 इस तरीके का कुछ रिटर्न होना चाहिए कि भाई मेरा सेंस हो जाए कि यहां से मैं आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिकर्सिव सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो लंबी हो रही होगी तो हम इसको अगले पार्ट में शिफ्ट कर देंगे, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन ट्राई करेंगे हम इसमें खत्म करने की। ठीक है, तो रिकर्सिवली आपको समझ में आया होगा कि वी हैव टू मूव फ्रॉम ईच स्टेप एंड आई विल से कि ठीक है भाई तू मेरे को कितने में लेके जाएगा और तू मेरे को कितने में, इस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना। तो एल्गोरिथम लिख देता हूँ, इसकी मेरे को सॉल्यूशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होने वाली है। तो ना तो आप इसको किसी एग्जाम में अप्रोच को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ना ही आप किसी इंटरव्यू में बोलेंगे। तो आप खाली बस ये अप्रोच समझा देंगे ना तो वो बोल देगा ठीक है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एक्सपोनेंशियल जा रही है, तो वो बोलेगा फर्दर ऑप्टिमाइज इट। तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होगी, वी विल मूव फ्रॉम करंट इंडेक्स, लेट्स से कि वी आर एट दिस इंडेक्स, और हम मूव करेंगे करंट इंडेक्स से लेकर करंट प्लस मैक्सिमम स्टेप वी कैन रीच। सो लेट्स से कि आई एम एट दिस करंट इंडेक्स एंड आई कैन रीच, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो जहां से मैं जहां तक जा सकता हूँ उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से currently I am at this index and maximally I can reach from this index to this index. So what I am doing is I will go to each and every step from this to this. I will go to each and every pillar and I will ask कि भाई तू मेरे को आगे कितनी जगह कितने स्टेप में लेके जाएगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, लेट्स से कि आई एम टेकिंग द स्टेप एंड स्टेप के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कराता हूँ करंट। अब मेरा जब मैं इससे पूछूंगा कि भाई तू कितने में लेके जाएगा, तो करंट प्लस जो भी मेरा ith वेरिएबल होगा, लेट्स से कि i जो है वो करंट प्लस 1 है, मान लीजिए i की जो वैल्यू करंट प्लस 1 होगी, फिर करंट प्लस 2 होगी, फिर करंट प्लस 3 होगी, इस तरीके से तो बढ़ रही है ना i की वैल्यू। तो करंट प्लस जो भी i की वैल्यू होगी रिकर्सिवली मैंने उसको कॉल कराया। ठीक है, तो जैसे ही वो रिजल्ट लेके आएगा तो मैं चेक कर लूंगा कि जो मेरा आंसर है, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो मेरा करंट आंसर है, कॉमा जो मेरे स्टेप आए हैं, जो मेरे स्टेप के भाई ये वाला मेरे को मान लीजिए 5 स्टेप में आगे लेके जा रहा है, 5 स्टेप में आगे लेके जा रहा है +1। ठीक है, 5 स्टेप में आगे लेके जा रहा है +1। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मेरे आंसर के अंदर आ जाएगा और लास्ट में मैं उसको रिटर्न करा दूंगा। अब बेस केस यही होगा कि अगर मेरा जो करंट है, मतलब करंट इंडेक्स, मतलब मैं जो हूं वो nth इंडेक्स पर, मतलब जो करंट है, सॉरी ये तो गलत कर दिया मैंने, जो एन है या तो वो छोटा हो जाए या बराबर हो जाए करंट से, मतलब करंट या तो nth इंडेक्स पर आ जाए या उससे पार हो जाए। लेट्स से कि मैं यहाँ पर था और मैं अगले स्टेप में इससे पार हो गया। ठीक है, तो मुझे 0 रिटर्न करा देना है, ये मेरी बेस कंडीशन है। तो बेसिक रिकर्सिवली इसको मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर आप इसका रिकर्जन ट्री बनाएंगे तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, we are moving to the optimal approach of this problem because it has time complexity of exponential। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, we are going to use dynamic programming here। तो डीपी तो आपका साथ कभी छोड़ेगी नहीं। तो वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर कि लेट से एक पिलर और होना चाहिए, चलो यहाँ पर। तो आप इस पिलर से, आप इस पिलर पर जाकर पूछा आपने कि भाई तू कितने स्टेप में आगे मेरे को ले जाएगा, तो इसने बोला मैं 3 में ले जाऊंगा। ठीक है, अब पीछे से ये वाला प्लेयर आया, इसने पूछा भाई तू कितने में आगे लेके जाएगा, तो बोला यार अभी तो ढूंढ कर मैं आया हूँ, चल मैं दोबारा जाता हूँ। फिर वो दोबारा गया, उसने बोला मैं 3 में लेके जाऊंगा। ठीक, अब ये आया, इसने बोला कि 3, तू भाई तू कितने में आगे लेके जाएगा, उसने कहा अरे यार अभी तो मैं आया हूँ, चलो मैं फिर जाता हूँ। फिर वो बोला आंसर, अब आंसर तो ये हमेशा 3 ही लेके आ रहा है, लेकिन मैंने जो अपनी कैलकुलेशन कर रही है वो बे मतलब में बार बार 3 बार, अब यहाँ पर तो मैं 3 कह रहा हूँ। अब लेट्स से कि मैं इन सबको हटा दूं अगर, और मैं
इस वाले लास्ट पिलर से, लास्ट सेकंड पिलर से, लेट्स से कि मैं इस वाले पिलर से, ये वाला पिलर आया, इसने पूछा तू कितने में आगे लेके जाएगा, ये वाला इसने पूछा तू कितने में आगे लेके जाएगा, ये वाला आया उसने पूछा, फिर इसने पूछा, फिर इसने पूछा, फिर इसने पूछा, फिर इसने पूछा। अब मैंने एक ही पिलर से बार बार पूछ रहा हूं कि भाई तू कितने में आगे लेके जाएगा, तू कितने में आगे लेके जाएगा। तो रेदर देन इससे मैं बार बार पूछूं, मैं क्या कर सकता हूं कि जब पहली बार इस पिलर ने पूछा कि भाई तू कितने स्टेप में मुझे फाइनल स्टेप पे पहुंचा देगा, तो इसने बोला कि भाई लेट से कि मैं 2 स्टेप में आगे पहुंचा दूंगा। आई एम टेकिंग द हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इसने बोला मैं 2 स्टेप में आगे ले जाऊंगा, इसने बोला ठीक है, तो 2 में लेके जाएगा ना। अब मैंने एक अपना हैश मैप ले लिया या मैप ले लिया, उसमें मैंने स्टोर करा दिया कि भाई ये वाला पिलर 2 स्टेप में आगे लेके जाएगा, ठीक है। अब अगला पिलर आया, इसने पूछा इस वाले से कि भाई तू कितने में स्टेप लेके जाएगा, तो इसके पास ऑलरेडी वो वैल्यू फैच है, तो ये अगेन कैलकुलेट करने की बजाय बोलेगा हाँ हाँ ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं भाई 2 स्टेप में आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आगे आया, इसने पूछा कि भाई तू कितने में लेके जाएगा, तो उसने कहा कि हाँ ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, डायरेक्ट फैच कर रहा है बिगो ऑफ 1 टाइम में। तो हियर यू आर रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल रिड्यूस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर तक हो जाएगी, क्योंकि मतलब लेट से कि आप इस वाले इंडेक्स पर हैं, तो इसकी तो आपको लास्ट तक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर इसकी एक बार तो कैलकुलेट कर ही नहीं पड़ रही है, हर ईच एंड एवरी एलिमेंट की आपको एक बार तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ठीक है, n एलिमेंट्स की n बार, तो n स्क्वायर आंसर, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई। सो नथिंग यू हैव टू डू, स्पेशली आपको कुछ नहीं करना है, बस वेयर यू आर रिटर्निंग द आंसर you just have to store it in a hash map. You can take it as a hash map or map or vector on anything you want, vector of pair, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको करना है। तो जब भी रिकर्जन आपका कॉल होगा फंक्शन, तो रेदर देन आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसा कर कि भाई ये जो है आप इसको कैलकुलेट करने की बजाय आप देखेंगे कि क्या मेरी हैश टेबल में ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है, मतलब करंट जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो जी हाँ, अगर स्टोर्ड है यू जस्ट हैव टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, अगर आपने क्वेश्चन करे होंगे तो आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका भी मैं आपको कोड दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो बोल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कोड डाल दूंगा, ठीक है। इट इज नथिंग इशू, बट वीडियो लॉन्ग होगी इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी अप्रोचेस समझा रहा हूँ ताकि आप उसको कोड कर सकें। बेसिक मैंने एल्गोरिथम भी बता दिया आपको कि आप रेदर देन कैलकुलेटिंग, मतलब इसी पॉइंट पर फॉर लूप में अंदर आने से पहले ही आप देखेंगे अगर करंट की वैल्यू आपके हैश टेबल में ऑलरेडी है, यू जस्ट हैव टू रिटर्न दैट वैल्यू, यू नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, यू जस्ट हैव टू रिटर्न दैट वैल्यू। और जब आप रिटर्न कर रहे हो आंसर, तो बस आप उसको हैश टेबल में स्टोर भी करा देना साथ साथ, ठीक है। तो अब हमने अभी तक बात करी है रिकर्सिव अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम, एज वेल एज रिकर्सिव प्लस मेमोइजेशन मेथड का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए करा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेबल फिलिंग मेथड, और वी कैन से टेबलाइजेशन मेथड, ठीक है। टेबल फिलिंग मेथड, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल फिलिंग, वो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा सिंपल अप्रोच है। सो यू जस्ट हैव टू टेक अ लीनियर array, 1D array. Now what we have to do is, let's say कि मेरे पास ये कुछ एक अरे मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक इंडेक्स पर, मतलब ये मान लीजिए मेरे पिलर्स हैं, ठीक है, ये मेरे पिलर्स हैं। अब मैं हर एक पिलर पर जाऊंगा और बेसिकली आई जस्ट हैव टू स्टोर कि इस पिलर से मैं कितने स्टेप में आगे जा सकता हूँ, ठीक है। द सेम आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग द हैश टेबल, here I am storing it in a 1D array, मतलब हर एक पिलर से मैं आगे कितने स्टेप में बढ़ सकता हूँ उस चीज को मुझे बस स्टोर करा कर रखना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको जल्दी से कोड कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए जल्दी ही, और अगर नहीं आएगा तो हम जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करके कुछ कोड है इसका, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सो एक n साइज ले लिया अरे का, एक जंप एरे डिजाइन करा मैंने 1D एरे, जंप ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम जीरोथ एलिमेंट, जंप ऑफ 0 में 0 रख रहा हूं, क्योंकि जीरोथ एलिमेंट से, क्योंकि आई एम एट द जीरोथ इंडेक्स,
तो जीरोथ एलिमेंट पर आने में मुझे, जीरोथ पिलर पर आने में मुझे एक भी स्टेप नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को? जीरोथ एलिमेंट पर आने में मुझे एक भी स्टेप नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके से है कि इस जगह पर मैं आया तो भाई इसमें मेरे को कितने स्टेप लगे? 0। अब लेट्स से कि मैं इस जगह पर आया और इस जगह पर मेरे को स्टेप मतलब इस जगह पर आने में मेरे को जो ऑप्टिमल स्टेप लगे वो 3 स्टेप में मैं 0th इंडेक्स से यहाँ पर आ सकता हूँ। इस ही अप्रोच को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस इंडेक्स से मैं जा कितने स्टेप बनाऊं। सो अगर आप जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, सो यू हैव टू ट्रेवर्स फ्रॉम 0 to n। और अगर आप उल्टा करना चाह रहे हैं कि भाई इस एलिमेंट से मेरे को आगे जाने में कितने स्टेप्स लगे, तो यू हैव टू गो फ्रॉम n-1 to 0। तो अप्रोच बिल्कुल सेम रहने वाली है, बस थोड़ा चेंजेस हो। ठीक है, तो 1 से लेकर, अब मैंने 1 से लेकर और n-1 के पिलर तक जाना है। इनिशियली इट विल बी इनफाइनाइट वैल्यू। क्यों मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द जावा सॉल्यूशन। ठीक है, सीपीपी सॉल्यूशन अभी बताने वाला हूँ। तो इनिशियली मैं लेके चलूंगा कि भाई मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इनिशियली अगर पॉसिबल होगा तो आगे अपडेट हो जाएगा। फिर अब 0 से लेकर जिस पोजीशन पर मैं हूं उसके -1 तक, तो कुछ इस तरीके से मैं करने की सोच रहा हूं कि इन सबको इरेज करता हूं मैं अभी। तो इनिशियली इट विल बी माइनस इनफाइनाइट वैल्यू कि भाई जो मेरा शुरू में है, मैं मान के चलता हूं कि मैं वहां तक आ ही नहीं सकता। तो लेट्स से कि मैंने इसको इनफाइनाइट ले लिया, अब इसको मैंने 0 लिया। ठीक है, तो अब मैं 0 से लेकर जिस पोजीशन पर मैं हूं उससे मतलब उससे पहले वाली पोजीशन तक चेक करूंगा कि अगर कहीं पर भी मुझे, जहां पर भी मुझे मिनिमम स्टेप मिलते हैं, लेट्स से कि मैं इस पोजीशन तक 3 स्टेप में आ सकता हूं, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पर मैं 3+1 स्टेप में आ जाऊंगा। और लेट्स से कि मैं इस वाले पर हूं, तो अगर मैं इस पोजीशन पर 3 स्टेप में आ सकता हूं, तो इस पोजीशन पर मैं कितने में आ जाऊंगा? ऑब्वियसली 3 प्लस यहां से अगर मैं रीच कर सकता हूं लेट्स से कि इस जगह पर डायरेक्ट, तो 3+1 हो गया। लेट्स से कि मैं यहां से रीच कर सकता हूं इस जगह पर, तो भी 3+1 हो गया, क्योंकि मैं बीच में मिनिमम कर सकता हूं, तो मैं इधर ही रुक जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच ही मैंने ट्राई करी है। तो अब क्या करेंगे, हम 0 से लेकर i-1 मतलब उससे एक पीछे तक जाएंगे और देखेंगे कि एरे ऑफ जे, मतलब जिस जगह पर मैं हूं और उसमें मैं उसकी इंडेक्स प्लस कर देता हूं। तो अगर मैं आई तक पहुंच पा रहा हूं या आई से भी आगे पहुंच पा रहा हूं, ठीक है, आई तक पहुंच पा रहा हूं, ith इंडेक्स तक, या आई से भी आगे पहुंच पा रहा हूं, और साथ ही साथ जंप ऑफ जे जो है वो -1 नहीं हो, सॉरी इंटीजर मैक्स नहीं हो। लेट से यहाँ इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मैं इस इंडेक्स पर आया, मैं इस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, तो इस इंडेक्स के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस वाली के लिए, और मैं इस वाली इंडेक्स से पूछ रहा हूँ कि भाई मैं क्या तेरे से यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, और इस मैं ऑलरेडी इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब मैं यहाँ कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। जब यहाँ पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा तो इससे आगे जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देख लिया कि अगर उसकी वैल्यू ही इंटीजर मैक्स है जो मैं यहाँ पर स्टोर करके रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन पास्ट मैंने इसको इंटीजर मैक्स बनाया होगा और ये कभी भी अपडेट ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और अगर पॉसिबल है, मतलब मैं एरे ऑफ जे से एरे ऑफ आई तक आ पा रहा हूं, तो मैं जंप ऑफ आई को अपडेट कर दूंगा मिनिमम स्टेप में जंप ऑफ आई, जो एक्चुअली में मिनिमम है अभी, और ये जंप ऑफ जे +1, मतलब जंप ऑफ जे तक तो मैं जितने स्टेप में आ रहा हूं उसमें एक और ऐड कर दिया मैंने, तो उन दोनों में से अभी जितने स्टेप में मैं आई पे आ पा रहा हूं, और जंप ऑफ मतलब जेथ वैल्यू से मैं जितने स्टेप में आ पा रहा हूं, उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको मैं कैलकुलेट करता चला जाऊंगा, और इन द लास्ट आई विल रिटर्न n-1 वैल्यू, मतलब लास्ट इंडेक्स में मैं जितने भी स्टेप में आ रहा हूँ वही मैं रिटर्न कर दूं। तो अगर आपको बैक से पीछे जाना है तो यू हैव टू इनिशियलाइज द जंप ऑफ n-1 to 0, मतलब n-1 पर आने में 0 है, और यू विल रन अ लूप, ith लूप जो होगा आपका n-2 से लेकर 0 तक चलेगा। ठीक है, और सेम आपकी जो है, जैसे मैं पीछे से लेकर ith वैल्यू तक आ रहा हूँ, अगर आप पीछे से चलाएंगे तो आप n-1 से लेकर ith वैल्यू तक आएंगे। ठीक है, सेम होने वाला, कोई अप्रोच चेंज नहीं है। सो ये हो गई आपका जावा सॉल्यूशन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द सीपीपी, सो द सॉल्यूशन विल बी सेम, जंप ऑफ n, जंप ऑफ 0, मतलब 0 तक आने में 0 स्टेप लगेंगे, 1 से लेकर n तक लूप चलाऊंगा, 1th मतलब हर वैल्यू को शुरू में मैक्सिमम वैल्यू बना दूंगा,
और उसके बाद 0 से लेकर i-1 तक मेरे को अप्रोच ट्राई करनी है। अगर jth वैल्यू से j इंडेक्स प्लस करने के बाद मैं i या i से आगे बढ़ सकता हूँ, और साथ ही साथ उस jth वैल्यू से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट अ स्टॉप हेयर। सो आई विल अपडेट माई ith वैल्यू का जंप विद मिनिमम ऑफ जंप, या फिर jth वैल्यू से एक स्टेप आगे, और लास्ट में n-1 को मैं रिटर्न करा दूँ। ठीक है, तो ये हो गई इसकी अप्रोच। Now, the time complexity of this approach is also n square, because at each and every ith value, I have to run a loop from 0 to ith again. Okay, so in worst case, nth जब I की value n होगी, so I will run a loop from 0 to n again, so I n into n square. ठीक है, so these are the approaches and the optimal solution of this. I am not saying the optimal solution, because the optimal solution is of big O of n. सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप सब्र रखिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, काफ़ी ज़्यादा इसको सीखने को मतलब काफ़ी एग्जाम्स में आपको ये देखने को भी मिलती है। तो लास्ट अप्रोच जो है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप ये इसको GFG पर ट्राई करेंगे, सो दिस अप्रोच विल गोइंग टू वर्क एंड योर सॉल्यूशन विल बी एक्सेप्टेड। बट अगर आप इसको लीड कोड पर जंप गेम 2 प्रॉब्लम जो है उसको आप इसको अप्लाई करेंगे, तो इट विल गिव यू अ TLE, मतलब लीड कोड पर बिग ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेड नहीं है। सो यू हैव टू रन अ बिग ऑफ एन सॉल्यूशन। ठीक है, अब बिग ऑफ एन सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, अब बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट की वीडियो रह गई है, तो जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बिग ऑफ एन सॉल्यूशन क्या है? ये मेरा एरे होगा जिसमें मेरी जंप्स स्टोर होंगी। ठीक है, अब जंप्स स्टोर होंगी, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक सम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या क्या होंगे? मैक्सिमम रीच, इनकी डिटेलिंग मैं आपको देता हूं अभी, 1 मिनट रुक जाइए, स्टेप और जंप। ठीक है, अब मैक्सिमम रीच क्या है? मैक्सिमम रीच इज द वेरिएबल विच इज टेलिंग कि भाई मैं इस टाइम पर करेंटली आई एम एट लेट से एट 0th पोजीशन। 0th पोजीशन, अब 0th पोजीशन से मैं आगे कितने मतलब कहां तक जा सकता हूं? इट विल टेल बाय द मैक्सिमम रीच वेरिएबल। मैक्सिमम रीच इज टेलिंग कि भाई जहां पर भी आप खड़े हो वहां से आप कहां तक जा सकते हो। ठीक है, स्टेप वेरिएबल इज व्हाट? स्टेप वेरिएबल इज टेलिंग मी कि नाउ at this point of time how many steps you can take. So let's say I am at 3rd index, I can reach 5th index. After performing one step, let's say I am at 4th index, now maximum reach is 5, I can reach from 4 to 5 only, but how many steps are remaining now? Only one step is remaining. Because from 3 to 5 there are 2 steps, and after performing one step only one step is remaining. So what is the use of this step variable? Let's say कि when I am I reached 5, ठीक है, अब 5 रीच करने के बाद how can I know that I reached 5, or should I, or let's say कि I can reach 7 and the step I can perform is only 2. So after reaching 6 I have to stop. I have to again update my maximum reach variable, sorry, my step variable, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई मैक्सिमम रीच तो आपका कुछ और है, मतलब आप इस स्टेप से बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन वो कितने स्टेप में जाना है इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप इस इंडेक्स की वजह से इस जगह तक जा सकते हैं, लेकिन यू आर परफॉर्मिंग दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, तो आप उस जगह पर कभी पहुंचे ही नहीं। ये आपको थोड़ा क्लियर तब होगा जब आप कोड इसका देखेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप वेरिएबल है आप इतना समझ लिए, मैक्सिमम रीच वेरिएबल जो है वो आपको बोलेगा कि आप कहां तक, इस पॉइंट पर आप हैं या इस पॉइंट पर आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप कौन सी इंडेक्स तक जा सकते हैं। बट स्टेप वेरिएबल आपको बताएगा कि अब आप कितने स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग करंट स्टेप हाउ मेनी मोर स्टेप यू कैन परफॉर्म। अब जंप स्टेप क्या करेगा? जंप स्टेप तब काम करेगा जब स्टेप आपका 0 होगा। देखिए अब आपको समझ में आएगा इसका यूज स्टेप वेरिएबल का,
क्योंकि मैक्सिमम मान लीजिए 3 से 5 तक यू कैन रीच मैक्सिममली, बट आफ्टर परफॉर्मिंग ओनली 3 to 4 योर स्टॉप हैज बीन एग्जॉस्टेड। मान लीजिए कि 3 से आप 4 एक ही स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, और आफ्टर परफॉर्मिंग लेट्स से 3 to 4 ऑपरेशन योर स्टेप हैज बीन एग्जॉस्टेड। नाउ यू नीड टू टेक अ जंप, सो फॉर दैट पर्पस यू नीड स्टेप। जैसे ही आपका स्टेप वेरिएबल 0 होगा, you need to update your should I say you need to increment your jump variable. As soon as your steps are exhausted, you need to take a jump, and your jump variable will be updated, and you need to update your step variable also on the basis of maximum reach। ठीक है, ये वही बात है। तो आई होप, और मैक्सिमम रीच हम हर बार अपडेट करते जाएंगे हर इटरेशन पर। लेट्स से कि इस पोजीशन से मतलब ith वैल्यू प्लस एरे ऑफ आई, मतलब ये हमें बताएगा हम कितनी आगे जा सकते हैं। तो एरे ऑफ आई जो है वो स्टोर करेगा। लेट्स से कि ये प्लर मुझे 4 स्टेप आगे भेज सकता है, ये प्लर मुझे 2 स्टेप, ये प्लर मुझे 1 स्टेप, ये प्लर मुझे 0 स्टेप, और ये प्लर मुझे लेट्स से 5 स्टेप। इस तरीके से कुछ एरे की वैल्यूज होंगी, और you need to perform the operation, and the term complexity will reduce to big O of n. Space complexity is also big O of 1 in sub में, क्योंकि here I am taking only variables, और इन सब में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी big O of n स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज big O of n। ठीक है, तो अब जल्दी से ये अप्रोच आपको अगर समझ में आई हो तो इसका कोड देख लेते हैं, ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो कोड इसका कुछ इस तरीके से है। द बेस केस इज, अगर n की वैल्यू 1 है या उससे छोटी है, लेट्स से कि प्लर ही 1 है, ये प्लर है ही नहीं, यू नीड टू रिटर्न 0, यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी जंप ऑपरेशन। अगर एरे ऑफ 0 ही -1 है, कि मैं पहली इंडेक्स पर खड़ा हूं और मैं उससे आगे कहीं जा ही नहीं सकता, यू जस्ट नीड टू रिटर्न -1 बिकॉज यू कैन नॉट रीच इन एनी सिचुएशन। ठीक है, अब मैक्सिमम रीच वेरिएबल विच इज टेलिंग वेयर वी कैन रीच, सो इनिशियली इट विल बी फ्रॉम 0th इंडेक्स, मतलब 0th इंडेक्स मतलब 0 पिलर जो है वो मुझे जितना आगे भेज सकता है वही मेरा मैक्सिमम रीच होगा। करंट जंप वी डिड, मतलब ये हमें बताएगा कितनी हमने जंप अभी तक कर ली। तो पहले पिलर से तो हम एक जंप तो करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस बात है। कहीं पर भी जाएं, लेट से हम पहले पिलर से दूसरे पिलर पे जा रहे हैं, तीसरे पे जा रहे हैं, पांचवें पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो एक जंप तो हमें करनी ही करनी। स्टेप वी कैन टेक नाउ एज इनिशियली वी कैन टेक स्टेप्स इक्वल टू मैक्सिमम रीच, क्योंकि 0th पिलर से लेट्स से कि मैं 5वें पिलर तक जा सकता हूं, तो मेरे स्टेप जो होंगे, मतलब स्टेप में जितने ले सकता हूं वो भी मेरे 5 ही होंगे। तो स्टेप इक्वल टू एरे ऑफ 0 अगेन। स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पोजीशन 1, आई विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू nth। ठीक है, एज सुन एज आई रीच, इफ वी रीच एंड रिटर्न द जंप्स। ठीक है, तो अगर मैं nth इंडेक्स पर पहुंच चुका हूं, n-1th इंडेक्स पर, सो आई विल रिटर्न द जंप, मतलब कितने जंप मेरे को लगे, हाउ मेनी जंप डिड आई टेक टू रीच हियर। ठीक है, as we complete a step, so reduce a step. After each iteration I need to reduce a step because I took a step. Okay, after each iteration I need to update the maximum reach also, as I discussed about it, and maximum reach will be maximum of maximum reach and the ith index, मतलब मैं ith index पर हूँ, प्लस एरे ऑफ आई, मतलब ith इंडेक्स ith पिलर मुझे कहाँ आगे तक भेज सकता है, उससे मैक्सिमम रीच को अपडेट करते चलना है। चेक इफ there is no step left, as I discussed कि अगर step 0 हो जाए, we need to take a jump, because I don't have any steps now update the steps। अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको भी आपको ध्यान रखना। अगर मेरा जो मैक्सिमम रीच, चेक इफ करंट इंडेक्स और सम प्रीवियस इंडेक्स इज द मैक्सिमम रीचेबल इंडेक्स, देन इट इज इम्पॉसिबल टू मूव फर्दर। क्या मतलब है इसका? लेट्स से आई एम एट दिस इंडेक्स, ठीक है, और मैक्सिमम रीच जो है वो मेरी कहीं इधर ही खत्म हो गई, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ और मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक, मतलब मैं अपने मैक्सिमम रीच जो है मेरी यहाँ पर है और मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, तो इट इज इम्पॉसिबल टू रीच एनी हाउ। ठीक है, लास्ट तक मैं कभी भी नहीं जा सकता। क्या मतलब है? मैक्सिमम रीच टू चेक if the current index or some previous index is the maximum reachable। अगर मैं जिस इंडेक्स पर हूं सिर्फ मैं वहीं तक जा सकता था या उससे पहले कहीं तक जा सकता, मतलब उसके आगे मैं कभी भी बढ़ ही नहीं सकता, तो आई हैव टू रिटर्न -1।
अगर ऐसा नहीं है, अगर -1 रिटर्न नहीं हुआ तो आई नीड टू अपडेट, इफ वी कैन गो फर्दर अपडेट द स्टेप लाइक नाउ हाउ मेनी स्टेप वी कैन टेक। तो लेट्स से आई एम एट थर्ड पिलर और आई कैन रीच फिफ्थ पिलर, तो मैं कितने स्टेप ले सकता हूँ, 2 स्टेप और मेरे पास बचे हैं 4 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी इटरेशन को कंप्लीट करते जाऊंगा, और अगर लास्ट में वी विल नेवर रीच हियर, हम क्योंकि ये हमें एक फंक्शन होता है भाई, एक मतलब हमें कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न करना है, सो आई जस्ट टुक दिस कंडीशन। वरना आप समझ सकते हैं कि लेट से यहाँ पर अगर मैं लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाऊंगा तो मेरा रिटर्न जंप हो जाएगा, और अगर मेरे स्टेप कम नहीं हुए, अगर मेरा ये कंडीशन मेरे को मिल गई तो मेरा रिटर्न -1 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न तो कर जाऊंगा। ये तब कंडीशन आ सकती है कि लेट से कि मेरे स्टेप ही इतने ज्यादा हैं कि मैं कभी 0 पे पहुंचा ही नहीं, तो तब भी कोई इशू नहीं है। आई इक्वल टू n-1 तो होगा ही होगा हमेशा, n-1 तो मतलब आई आपका पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बस एक लिख दिया है, लेकिन इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है। तो ये हो गई अप्रोच, और इसके बाद सी पे भी सॉल्यूशन इसका सेम होगा बेस केस, अगर n छोटा है 1 से ये बराबर है और n 0 इंडेक्स ही 0 है, मतलब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम रीच नंबर ऑफ 0, करंट जंप वी टेक बिकॉज आई नीड टू टुक ओनली सिंगल जंप टू मूव फ्रॉम 0th पिलर। स्टेप्स अगेन, मतलब अगर मैं पहले पिलर से 5 स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ तो करंटली मेरे स्टेप भी पहले वाली ही वैल्यू होगी। अब मैं पहले पिलर से मूव करना शुरू करूंगा क्योंकि 0 पिलर से तो मैं जंप कर चुका हूँ। अगर मैं लास्ट पिलर पे पहुंच गया हूँ, आई विल रिटर्न जंप, एंड एवरी एट ईच इटरेशन आई नीड टू took a step, so I will deduce it and I need to update my maximum reach also with I, मतलब जिस इंडेक्स पर मैं हूँ और ये वाला पिलर जो मुझे आगे भेज सकता है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उस वो मैक्सिमम रीच में आ जाए। अगर स्टेप 0 हो गए, मतलब मेरे पास अब कोई स्टेप ही नहीं बचे, सो आई नीड टू टेक अ जंप। और अगर मेरा मैक्सिमम रीच जो है वो पीछे ही कहीं, जैसे मान लो मैं चौथे पिलर पर आ चुका हूँ और मेरा मैक्सिमम रीच जो था वो या तो चौथा ही पिलर है, मतलब मैं यहाँ पर आकर इससे आगे नहीं जा सकता, या फिर वो तीसरे या दूसरे पिलर पे ही खत्म हो गया, मतलब मैं तीसरे पिलर तक ज्यादा जा सकता था, लेकिन मैं भले ही आ गया हूँ चौथे पिलर पर, मतलब मैं इससे आगे जा नहीं सकता, सो आई नीड टू रिटर्न -1, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच एंड। और स्टेप अगर मैं रिटर्न -1 नहीं करता हूँ, मतलब इट इज पॉसिबल, सो आई विल अपडेट कि मतलब मैक्सिमम रीच है 5 और आई एम एट पिलर 3, सो आई कैन टेक ए स्टेप 5 - 3 दैट इज 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन है, बिग ऑफ एन सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियरली सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा, तो इसको भी हम मार्क्ड कर देते हैं कि भाई समझ में आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आई हो, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदर सोशल मीडियाज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और बात करेंगे फाइंड द डुप्लीकेट इन एन अरे ऑफ n+1 इंटीजर। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।